देखिए, इसमें एक व्यक्ति के द्वारा सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दी गई थी और उसने बताया था कि वो कुछ दिनों पहले एक निजी सोसाइटी में ब्लड सैंपल लेने के लिए गया था। वहाँ एक महिला उसको मिली और महिला के द्वारा ब्लड सैंपल के बाद में उसका नंबर है वो एक्सचेंज कर लिया गया। लेटर ऑन दोबारा से वो उसी महिला के पास करीब एक वीक के बाद में एक ब्लड सैंपल लेने के लिए गया, तो महिला के द्वारा डोर था वो खुला छोड़ दिया गया। जैसे ही वो सैंपल लेने वाला लड़का अंदर गया तो तुरंत ही दो अन्य जो युवक हैं वो फ्लैट के अंदर आए और उनके द्वारा इस लड़के के कपड़े निकलवा करके इसका एक न्यूड वीडियो बनाया गया। इसके ऊपर प्रेशर बनाया गया और इसको डराया गया कि तेरे को झूठे बलात्कार के केस में है, हम फंसा देंगे। इस लड़के को लेटर ऑन वो एक स्कॉर्पियो गाड़ी में डाल करके ले गए और इस दौरान करीब करीब 2 लाख रुपए इनके द्वारा बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने का डर दिखा करके इस लड़के से ट्रांसफर करा लिए गए। इसके बाद भी इन लोगों के द्वारा 5 लाख रुपए की डिमांड इस व्यक्ति से की गई थी। इस व्यक्ति के द्वारा पुलिस को अप्रोच किया गया। पुलिस के द्वारा इस मामले में एफआईआर रजिस्टर की गई। एफआईआर रजिस्टर करने के 24 घंटे के अंदर ही इसमें पूरे घटनाक्रम में संलिप्त जो तीनों व्यक्ति थे, 2 लड़के और वो महिला, इन तीनों को ही पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। एक जो एक्यूज है इसमें राजस्थान के अलवर जिले के गांव का रहने वाला है जिसका नाम हरीश यादव है। दूसरा जो एक्यूज है ये महेंद्रगढ़ के गांव का रहने वाला है जिसका नाम श्याम सुंदर है। इसके अलावा तीसरी जो महिला इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थी, जो उस फ्लैट में जिसका ब्लड सैंपल लेने के लिए गया था, उसका नाम ज्योति है और वो गुरुग्राम के गांव की रहने वाली है। पुलिस के द्वारा तीनों ही एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया। इनको पुलिस कस्टडी इनकी ली गई थी और पुलिस कस्टडी के दौरान इनके द्वारा जो पैसे ठगे गए थे इस युवक से, जो पैसा इनके द्वारा एक्सटॉर्शन किया गया था, उसमें से करीब 1,63,000 रुपये पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिए गए हैं। जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में ये उस लड़के को डाल करके ले गए थे, वो स्कॉर्पियो गाड़ी भी पुलिस के द्वारा रिकवर कर ली गई है। इसके अलावा इनसे 4 मोबाइल फोन है पुलिस के द्वारा, वो भी रिकवर किए गए हैं। इन सभी आरोपियों को, तीनों आरोपियों को पुलिस के द्वारा कोर्ट में पेश करके और कल जुडिशियल जेल में बंद करवाया जा चुका है। मामले की आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस के द्वारा की जा रही है। सोशल मीडिया पर जानकारी देखिए, इन तीनों एक्यूज से पुलिस के द्वारा जब इंटेरोगेशन की गई तो इन्होंने बताया कि ये तीनों एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे। इन तीनों की आपस में मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी और उसी पर ये दोस्त बने और बाद में जब ये लोग इकट्ठे हुए तो इनके द्वारा इस तरह की साजिश जो बनाई गई थी, जिसका ये जो विक्टिम था, जो शिकायत करता था, ये उस साजिश का शिकार हुआ और इसके द्वारा जैसे ही पुलिस को अप्रोच किया गया 24 घंटे के अंदर पूरे घटनाक्रम का खुलासा गुरुग्राम पुलिस के द्वारा कर दिया गया। तो ये बाकी युवक क्या है कि उसके साथ ही रहते हैं? देखिए, फिलहाल तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। मामले की एक डीप इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा जारी की जाएगी। देखिए, तीनों ही आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके और कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड लिया गया था। पुलिस रिमांड के दौरान इनके द्वारा जो पैसे ठगे गए थे वो रिकवर किए गए हैं, गाड़ी रिकवर की गई है। उसके बाद इन तीनों को पेश करके और कोर्ट में पेश करके जेल में बंद कराया जा चुका है। गाड़ी किसके नाम है? अभी पुलिस के द्वारा गाड़ी को कब्जा में लिया गया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है। कोई और भी वारदात को अंजाम दे चुके हैं? लेकिन इनके द्वारा पूछताछ में कोई इस तरह की अन्य वारदात को खुलासा देने बारे नहीं बताया गया और यदि कोई और विक्टिम अगर सामने आता है और इनकी संलिप्तता अगर सामने आती है तो दोबारा से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर के पुलिस इनके खिलाफ दोबारा से कार्रवाई जारी करेगी।